हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का एरे कॉन्टेस्ट और उसमें प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम ई, जो कि है काउंट डिस्टिंक्ट सब एरेज विथ एट मोस्ट के ऑड एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको टाइटल में दे दिया है। यू आर गिवन एन एरे, योर टास्क इज टू रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरे हैविंग के ऑड एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब है अपन को ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसके अंदर एग्जैक्टली के ऑड एलिमेंट्स हो। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास ये वाला एरे है और आपको की वैल्यू कितनी दी है? 2। इसका मतलब है मेरे को दो ऑड एलिमेंट चाहिए। कितने ऑड एलिमेंट चाहिए मेरे को? दो। तो अगर मैं ये वाला सब एरे ले लूंगा तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? दो ऑड एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ये वाला सब एरे ले लूंगा तो मेरे पास कितने ऑड एलिमेंट्स हैं? दो ऑड एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो भी मेरे पास दो ऑड एलिमेंट्स है ना, टू तो ऑड होता नहीं। और अगर मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाला सब एरे, इसमें भी कितने ऑड एलिमेंट्स हैं? दो ऑड एलिमेंट्स। तो कितने सब एरे हो गए? चार सब एरे हो जाएंगे। क्या सही बात है? क्या ये बात सही है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। एक और एग्जांपल देखो, 1 3 और 1 और की वैल्यू कितनी है? 2। इसका मतलब है दो ऑड एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं पूरा सवेरे लेता हूं, अगर मैं पूरा सवेरे लेता हूं तो मेरे पास कितने ऑड एलिमेंट आएंगे? दो। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ सॉरी, पूरा तो नहीं ले सकते। या तो मैं ये वाला ले सकता हूँ या तो मैं ये वाला ले सकता हूँ, राइट? तो कितने सवेरे आ जाएंगे? दो सवेरे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है आपका ब्रूट फोर्स और एक है आपका ऑप्टिमल मेथड। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलते हैं? देखो, ब्रूट फोर्स का मतलब है सबसे बेसिक अप्रोच। इसका मतलब है अगर मेरे को कोई भी एरे दिया है, अगर मेरे को कोई भी एरे दिया है तो मैं इसके सारे सब एरे में देख लूंगा। ऑल सब एरेज में मैं काउंट कर लूंगा कि कितने ऑड एलिमेंट है। और अगर ऑड एलिमेंट की वैल्यू के है तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा? आंसर को बढ़ा दूंगा। इसका मतलब क्या है? मेरे पास कोई भी एरे है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि ये जो सब एरे है, ये वाला सब एरे, इसमें कितने ऑड एलिमेंट्स हैं? इसमें कितने ऑड एलिमेंट्स है? एक ही, जीरो है। इसमें कितने है? जीरो है। और मेरे के की वैल्यू कितनी है? दो है। ठीक है, और मेरा आंसर आंसर कितना है? जीरो है। फिर मैंने क्या बोला? मैंने ये वाला सब एरे सिलेक्ट किया। ठीक है, इसमें कितने ऑड एलिमेंट्स है? एक है। इसमें कितने ऑड एलिमेंट्स है? एक है। दो तो नहीं है ना, तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। फिर मैंने ये वाला सब एरे सिलेक्ट किया। इसमें कितने ऑड एलिमेंट है? दो, दो ऑड एलिमेंट है। ठीक है, तो मेरा के की वैल्यू भी टू है और मेरा ऑड एलिमेंट भी टू है। तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा। इसका मतलब है ये एक सब एरे हो सकता है, ये एक सब एरे हो सकता है। फिर मैं क्या करूंगा? मैंने पूरे एरे को ले लिया। कितने ऑड एलिमेंट है? दो ऑड एलिमेंट है। तो मैंने आंसर को बढ़ा दिया, राइट? पूरा एरे भी ले सकते हो ना आप, पूरा एरे ले सकते हैं, राइट? फिर देखो, फिर मैंने क्या बोला? फिर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा। मैंने सिर्फ इतना लिया, मैंने सिर्फ इतना लिया। कितने ऑड एलिमेंट्स है? एक ही है। फिर मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, कितने ऑड एलिमेंट्स है? दो है। ठीक है, तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा। फिर मैंने ये पूरा वाला ले लिया, ये पूरा ले लिया। कितने ऑड एलिमेंट्स है? दो है। तो मैंने आंसर को बढ़ा दिया। फिर मैं इतना सवेरे लूंगा। कितने ऑड एलिमेंट्स है? एक है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे। फिर मैंने ये वाला एरे ले लिया। कितने ऑड एलिमेंट्स है? दो है। तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा। ठीक है, खत्म। फिर अपन ये वाला एरे लेंगे। कितने ऑड एलिमेंट्स है? जीरो है। तो कुछ नहीं करेंगे। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 5, जो कि सही बात है। आप ये वाला ले सकते हो, आप ये वाला ले सकते हो, आप ये पूरा ले सकते हो। ठीक है, और क्या ले सकते हो आप? दो दो बोले ना इन्होंने। और कौन सा बच गया भाई? मैं गलत आंसर लिखा है क्या मैंने? फिर आप ये वाला ले सकते, ये तो हो गया ना। आप ये वाला ले सकते हो। चार हो गए। और एक पांचवा रह गया। पांचवा कौन सा बाकी है भाई? चार ही तो है। मैंने कुछ गलत लिख दिया इसमें, शायद से पांच ही, चार ही होंगे ना। हाँ, चार ही होंगे, उससे ज्यादा है ही। अब पूरे एरे को ले लिया, दो को ले लिया, तीन को ले लिया। हाँ, तो चार ही एक्चुअली। आंसर आपका 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है, वो गलती हो गई काउंटिंग में, बाकी आंसर आपका 4 आ जाएगा। बट कहने का मतलब है अपन क्या करेंगे? अपन दो लूप लगा देंगे। ठीक है, और एक जे की लूप, जो कि आई से स्टार्ट करेगा। और इसमें मैंने क्या चेक किया? अगर मेरा एयर ऑफ जे, अगर वो ऑड है तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। अगर मेरा काउंट के हो जाता है, अगर मेरा जो काउंट है के हो जाता है, तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा। राइट, सही बात है। आंसर की वैल्यू कितनी है? जीरो है। और काउंट की वैल्यू कितनी है?
काउंट की वैल्यू कितनी है? काउंट की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। सो ये आपका कोड रहेगा, ठीक है। और लास्ट में अपन आंसर को प्रिंट कर लेंगे। और आप इसमें एक और मॉडिफाई कर सकते हो कि अगर मेरा काउंट जो है, अगर वो के से ज्यादा हो जाता है, अगर मेरा काउंट के से ज्यादा होता रहता है तो मैं ब्रेक कर दूंगा जे वाली लूप को, मैं ये वाली लूप को ब्रेक कर दूंगा। तो ये आप एक ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हो कि आप एक ऑप्टिमाइजेशन किया आपने, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा, ठीक है। सो ये आपका ब्रूट फोर्स वाला कोड है। और इसको कोड करके देखते हैं पहले। तो ब्रूट फोर्स क्या होता है, सी प्लस प्लस का कोड करेंगे, ठीक है। सो ऐसा बोला मैंने कि अपन एक आंसर नाम का वेरिएबल लेंगे और अपन लूप लगाएंगे, और एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे मैंने, जे को आई से स्टार्ट करके एन तक। अगर मेरा जो एलिमेंट है अगर वो ऑड है तो मैंने काउंट को बढ़ा दिया, और फिर मैं ये चेक कर रहा हूँ अगर मेरा काउंट के है तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा, और अगर मेरा काउंट के से ज्यादा है तो मैं ब्रेक कर दूंगा। रिटर्न आंसर सिंपल, ब्रूट फोर्स सिंपल कोड है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। सो एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट। सो एन को भी डिक्लेयर कर लो भाई। सो सबमिट करते हैं। सिंपल है, ब्रूट फोर्स में तो इतना कुछ है नहीं, ये जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है ना वो बेटर है इससे, ठीक है। तो देखो एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज कंस्ट्रेंट इसके छोटे हैं। अभी जावा का कोड करेंगे। तो ब्रूट फोर्स में क्या बताया मैंने आपको कि आपको है ना दो सारे सब एरे में चेक करना है, ठीक है। तो मैं पहले इसकी लेंथ निकाल देता हूँ, ठीक? अभी देखो सारे सब एरे में अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लूप लगा दी, उसके अंदर एक और लूप लगा दी, जे को आई से स्टार्ट करके एन तक। और मैंने चेक कर लिया अगर मेरा जो एलिमेंट है अगर वो ऑड है तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा काउंट को बढ़ा दूंगा। और फिर मैंने चेक किया अगर मेरा काउंट के हो जाता है तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा, राइट। तो आंसर को बना लो, ठीक है। तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा। और अगर मेरा जो काउंट है अगर वो के से ज्यादा हो जाता है तो मैं ब्रेक कर लूंगा जे की लूप को, मतलब जे की लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? और लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। सिंपल कोड है, कुछ है नहीं इसमें। ऑलराइट, सो ये चल रहा है, इसको चलने दो। इंटरनेट सर्वर एरर आ चुका है भैया। चलेगा फिर, क्या नहीं चलेगा, मेरे को नहीं लग रहा है चल रहा है। So, अब रन करके देखते हैं इसको। इंटरनेट चला गया था एंड ये रन हो चुका है, सो सबमिट करते हैं। तो बेसिक कोड है, ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसको बोलते हैं, और ये एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज अगर आप देखोगे आपके पोजीशन के जो कंस्टेंट है ये काफ़ी छोटे कंस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये सबमिट हो जाएगा। बट ये पार्शियली एक्सेप्ट आ रहा है, फॉर सम रीजन ये हो सकता है पार्शियली एक्सेप्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट हो जाता है। चलो, तो अपन को मेन ये डिस्कस नहीं करना है, अपन को ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या बोलता है? ऑप्टिमल अप्रोच बोलता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका सिमिलर है सब एरे सम इक्वल्स के। आपका ये जो क्वेश्चन है ना ये इसके सिमिलर है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो आपको पता चल जाएगा फटाफट, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मान लो मेरा ये एरे है, ठीक है, मेरे पास ये एरे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे इवन नंबर्स को जीरो बना दूंगा और सारे ऑड नंबर्स को वन बना दूंगा। अगर ये इवन है तो जीरो, ऑड है तो वन, ऑड है तो वन। मान लो ये थ्री है और ये इवन है तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास ये एरे बन गया। और मेरे को के की वैल्यू क्या दी है, दो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो एरे है इसमें मेरे को ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम टू हो, जिसका सम क्या है, टू। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? सिंपल हो गया ना, अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अगर आपको एक और एग्जांपल देना है तो आप ये ले सकते हो, 2 3 9 8 4 6, और मान लो के की वैल्यू है वन। इसका मतलब है अगर इवन है तो जीरो, ऑड है तो वन, ठीक है। तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे को ऐसा सब एरे फाइंड करना है, इसमें से ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम वन है, जिसका सम क्या है, वन है। आई होप समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अपन है ना एक मैप स्टोर करके रखेंगे, मैप। मैप में अपन क्या स्टोर करके रखेंगे, अपन स्टोर करके रखेंगे द काउंट ऑफ ऑड इंटीजर्स, काउंट ऑफ ऑड इंटीजर्स अप टिल नाउ। मतलब अभी तक के जितने भी ऑड इंटीजर है उन सबको काउंट स्टोर करके रखेंगे। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल
मान लो ये वाला एरे है, ठीक है, या तो कोई भी एरे है। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लूप लगाई। मैंने क्या लिखा है, मैंने लूप लगाई। फिर मैं क्या चेक करूंगा, मैंने चेक किया अगर अगर मेरा जो एलिमेंट है अगर वो ऑड है, अगर मेरा एलिमेंट ऑड, तो मैंने क्या लिखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ना काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। फिर मैंने चेक किया कि अगर मेरा जो काउंट है अगर वो के बराबर है, ध्यान से देखो, अगर मेरा काउंट के बराबर, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, मेरे को के की वैल्यू कितनी दी है, 1। मेरा फर्स्ट एलिमेंट आया, ठीक है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, मतलब इसको तो नहीं गिनना, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर मेरा सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है, मतलब 3 है, ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 है। तो ध्यान से देखो, तो मेरा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। काउंट कितना था, 0 था, फिर मेरा काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो सब एरे है ये मेरा एक करेक्ट सब एरे है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक करेक्ट सब एरे है। तो अगर मेरा काउंट की वैल्यू के हो गई तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, आंसर को बढ़ा दूंगा। और अगर मान लो के की वैल्यू नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो मैं चेक करूंगा कि अभी तक सी माइनस के आया है कि नहीं। देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ के का मतलब क्या होता है, ऑल ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स इन दैट सब एरे। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये जो सब एरे है, मान लो ये सब एरे, इसमें टोटल के ऑड एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, के ऑड एलिमेंट्स हैं। और अभी तक मेरे को सी ऑड एलिमेंट्स मिल गए हैं। मेरे को अभी तक सी ऑड एलिमेंट्स मिल गए। और मेरे को ये जो सब है ना इसको काटना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं सी में से के माइनस कर दूंगा, अगर मैं सी में से के माइनस कर दूंगा तो मेरे को रिक्वायर्ड ऑड एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो मेरे को रिक्वायर्ड ऑड एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अभी सी माइनस के क्यों लिखा, देखो अभी आपको पता चल जाएगा। ये सब है बरोबर, ये सब है। फिर देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, 9 आया, मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया। और मेरे काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मेरे काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, मेरे को जगह चाहिए उधर, सो जस्ट अ सेक। हाँ, मेरे काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इधर काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इधर तक मेरे पास दो दो ऑड एलिमेंट्स हैं। कितने ऑड एलिमेंट्स हैं, 2 है। इधर तक कितने थे, इधर तक एक ही ऑड एलिमेंट था। और पूरे में कितना है, 2 है। मेरे को कितने चाहिए, मेरे को तो एक ही चाहिए ना, मेरे को तो एक ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मेरे को सिर्फ ये वाला चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना वाला चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, काउंट माइनस के, मतलब सी माइनस के। काउंट, ये सी लिखा है मैंने, एक्चुअली काउंट आना चाहिए, राइट। तो मैं मैप में फाइंड करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैप में फाइंड करूंगा कि क्या सी माइनस के एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या सी माइनस के एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या है कि मेरे पास रिक्वायर्ड ऑड एलिमेंट्स ऑलरेडी थे, रिक्वायर्ड ऑड एलिमेंट्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट, वर ऑलरेडी प्रेजेंट, इसके मतलब वो पहले से थे वो। तो मैं क्या करूंगा, सी माइनस के को ऐड कर लूंगा। सो मैंने चेक किया कि अगर आपका जो मैप है इसमें सी माइनस के प्रेजेंट है, इसमें ऑलरेडी सी माइनस के प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं वो सब सब एरे को आंसर में डाल दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, ये जो सब एरे है इसको मैंने आंसर में डाल दिया, सी माइनस के को आंसर में डाल दिया। और अगर मान लो नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, मैप में काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, इधर सी नहीं आएगा, काउंट आएगा, सी लिख रहा हूँ बट काउंट आएगा। काउंट माइनस के को ऐड कर लेंगे आंसर में, वरना काउंट माइनस काउंट को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर लूप हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन ऑड इवन चेक कर रहे हैं। अगर मेरा पूरा सब एरे है, एंटायर सब एरे ऑड से भरा है, एंटायर सब एरे मेरा ऑड से भरा है, तो मैं आंसर को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। आंसर को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। और ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपने सब एरे सम इक्वल्स के पढ़ा है तो आपको ये पार्ट पता होगा ये क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, एक और एग्जांपल रन करना है आपको तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप एक चीज कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो ये एग्जांपल है 2398, और आपको के की वैल्यू दी है 3, 2 ले लो, चलो 2 ले लो। तो देखो ध्यान से, इधर तक अगर आप देखोगे तो काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर आप इधर तक देखोगे तो काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, ये इवन एलिमेंट्स है तो इसको गिनेंगे नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये ऑड एलिमेंट है, तो मेरा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बरोबर।
फिर अगर आप देखोगे इधर तक आप देखोगे तो काउंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब 2 मेरे को मिल गया। इसका मतलब क्या है, 2 मेरे को मिल गया। तो मैंने आंसर को बढ़ा दिया। आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखो ध्यान से, ये जो है इतना सब है, इसमें काउंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी, बिकॉज 8 तो इवन नंबर है ना। 8 तो इवन नंबर है। तो मैं आंसर को वापस बढ़ा दूंगा, मतलब ये सब एरे भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। फिर देखो ध्यान से, मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये वाला सब एरे आया, जिसमें काउंट की वैल्यू क्या है, 3 है। जिसमें काउंट की वैल्यू क्या है, 3 है। बट मेरे को कितना चाहिए, मेरे को तो 2 चाहिए ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये अगर ये पूरे में 3 है, पूरे में 3 ऑड एलिमेंट्स हैं। पूरे में कितने ऑड एलिमेंट्स हैं, 3 ऑड एलिमेंट्स हैं। तो मैं ना ये वाला सब एरे उड़ा दूंगा। मैं ये वाला जो सब एरे है ना, जिसमें एक ऑड एलिमेंट है, इसको मैं उड़ा दूंगा। तो जो बचा वाला सब एरे होगा ना, इसमें मेरे पास 2 ऑड एलिमेंट होंगे। क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है। मैं ना ये वाला जो सब एरे है ना, इसको उड़ा दूंगा, तो मेरे पास बचा हुआ जो सब एरे बचेगा, उसमें 2 ऑड एलिमेंट्स रहेंगे। तो मैंने क्या बोला, मेरे काउंट की वैल्यू कितनी है, 3, और के की वैल्यू कितनी है, 2। तो जो वाला जिस सब एरे में एक ऑड एलिमेंट है, उसको मैं उड़ा दूंगा। कौन से सब एरे में एक ऑड एलिमेंट है, एक ही सब एरे में एक ऑड एलिमेंट है। तो इसको मैंने उड़ा दिया, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो देखो ध्यान से, आपका आंसर आपको मिल चुका है। आपका जो फाइनल एरे है, आपका जो एरे है, इसमें 3 सब एरे हैं, ठीक है। कौन से, तो ये वाला, सॉरी, एक तो ये वाला, ठीक है, फिर एक ये वाला, राइट, और एक ये वाला। 3 सब एरे में दो दो ऑड एलिमेंट्स है। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। सो सी प्लस प्लस में आपको मैप बनाना पड़ेगा। सो अनऑर्डर्ड मैप इंट इंट एम्प्टी, ठीक है। अभी देखो, अपन एरे में लूप लगाएंगे, और इसके अंदर मैंने क्या चेक किया, अगर मेरा जो एलिमेंट है, अगर ये ऑड है, तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। काउंट की वैल्यू कितनी है, 0। मैंने काउंट को बढ़ा दिया। अगर मेरा काउंट के हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली आंसर को बढ़ा दूंगा। डायरेक्टली मैं आंसर को बढ़ा दूंगा, राइट। और अगर मेरा जो मैप है, इसमें फाइंड किया मैंने काउंट माइनस के को, नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड, ठीक है। ऐसे अपन चेक करते हैं। इसका मतलब है काउंट माइनस के एग्जिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, आंसर में काउंट माइनस के को ऐड कर दूंगा, और वरना एमपी ऑफ काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। तो ये आपका कोड रहेगा। अगर काउंट माइनस के एग्जिस्ट करता है, तो अपन ऐड कर लेंगे आंसर में, वरना अपन काउंट को इंक्रीज कर लेंगे, और इसको एल्स में नहीं लिखेंगे, राइट। सो एन वॉज नॉट डिक्लायर्ड, आगे बना लो। सो ये आपका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन रहेगा। सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन है ये सबमिट हो गया। अभी जावा का कोड करेंगे। सो देखो ध्यान से, अपन को मैप बनाना है, राइट। तो जावा में मैप कैसे बनाते हैं, हैश मैप, इंटीजर इंटीजर, हैश मैप बनाना है। फिर मैंने लूप लगा दी, ठीक है, 0 से लेके एन। सबसे पहले मैंने चेक किया, अगर मेरे पास ऑड एलिमेंट है, मैं काउंट को इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है। सो काउंट नाम का वेरिएबल बना लो, काउंट की वैल्यू 0। फिर मैंने क्या चेक किया, अगर मेरा काउंट 0 है, मतलब के है, तो मैं आंसर को डायरेक्टली इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है। डायरेक्टली इंक्रीज आंसर, आंसर को डायरेक्टली इंक्रीज कर लेंगे। फिर मैंने चेक किया, अगर मैप में ऑलरेडी काउंट माइनस के है, इफ मैप डॉट कंटेन्स, इसका मतलब है मैप में ऑलरेडी काउंट माइनस के एग्जिस्ट करता है, तो मैं आंसर में डायरेक्टली उसको ऐड कर लूंगा, मैप डॉट गेट काउंट माइनस के। वरना मैं क्या करूंगा, काउंट की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर लूंगा। तो जावा में अपन ऐसे नहीं लिखते। जावा में अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो आप ऐसे लिखते हो। आप काउंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो, तो गेट और डिफॉल्ट काउंट, अगर काउंट नहीं है तो 0, वरना +1। सो ये जो है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, काउंट की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी है, तो आप मैप में काउंट को पुट करना चाहते हो, बरोबर। मैप में काउंट को पुट करना चाहते हो, तो आप ट्राई करोगे कि काउंट अगर एग्जिस्ट करता है, तो काउंट में +1 कर देंगे,
ठीक है, काउंट में क्या कर देंगे अपन, +1। और अगर काउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप जीरो में +1 कर देंगे। क्या करेंगे, जीरो में +1। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ओके। हैश मैप नहीं बना पा रहा क्या, कैन नॉट फाइंड सिंबल व्हाट, इसका सही तो लिखा है। अच्छा ओके, पहली चीज तो एन अपने बनाया नहीं है, और हैश मैप आई गेस चलना तो चाहिए, एरर की लेंथ। तो आप ट्राई करते हैं, हैश मैप कैन नॉट फाइंड सिंबल किसका भाई, कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है क्या, यूटिल वाली। ट्राई करके देखते हैं। ओके हाँ, आंसर नहीं बना, अब सही है। ठीक है, सो आंसर बना लो, और क्या बनाना है, ठीक है? बस इतना ही बनाना है। ठीक है, तो कैन नॉट फाइंड सिंबल पे किसका, ओके, इसका सिंबल काउंट माइनस के कंटेन्स का सिंबल। अच्छा, कंटेन्स की आएगा ना ये जवाब में, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, सेट नहीं है ये, देखो ध्यान से। सेट होता तो आप कंटेन्स लिख पाते, बट इधर कंटेन्स की आएगा। तो हो गया, आई होप समझ में आ रहा है आपको, इधर कंटेन्स आए, कंटेन्स नहीं आएगा, कंटेन्स की आएगा। ठीक है, सो अभी देखोगे तो ये कोड सबमिट हो जाएगा। ऑलराइट, सो अपन ने दो अप्रोच डिस्कस किए, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं फटाफट। तो जो फर्स्ट वाली अप्रोच है, ठीक है, ब्रूट फोर्स, अगर आप देखने जाओगे तो ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है, बिकॉज आपने दो लूप लगाई। बट देखने जाओगे तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। और फिर आपकी ऑप्टिमल अप्रोच है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ O ऑफ n है। कितना है, सिर्फ O ऑफ n। आप ऐसा बोल सकते हो कि O ऑफ n log n हो सकता है, ठीक है, ये मैप की वजह से, आपने जो मैप यूज किया है ना उसकी वजह से। और अगर आप हैश मैप यूज कर रहे हो तो आपका O ऑफ n हो सकता है, पॉसिबल है कि O ऑफ n हो जाए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आपका O ऑफ n लगेगा, बिकॉज मान लो आपके सारे ऑड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपका पूरा हैश मैप भर जाएगा, उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लगेगी। तो आई होप आपको दोनों अप्रोच क्लियर है। सेकंड अप्रोच काफी अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।